आज की इस वीडियो में हम पिंपल्स, जिसे आयुर्वेद में तारुण्य पिटिका भी कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इसके कारण भी देखेंगे और साथ ही इसके सिंपल उपाय भी देखेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली। स्वागत है आपका निरोगी काया में। 20 से 25 साल तक जो चेहरे पर छोटी छोटी फुंसियाँ आती है उसे तारुण्य पिटिका कहते हैं, यानी तरुण अवस्था में आने वाले, इसीलिए तारुण्य पिटिका। इसके बाद यानी 25 साल के बाद जो चेहरे पर छोटे छोटे पिंपल्स आते हैं उसकी अवस्था भी अलग है और उसकी ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी अलग है। तो इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। तो तारुण्य पिटिका के बारे में आज की इस वीडियो में शरीर का और मन का स्वास्थ्य अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है और उसे करने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वह आपके चेहरे पर दिख कर आएगा। आपके चेहरे पर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आयुर्वेद कहता है समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ अभिधीयते। आयुर्वेद कहता है कि आपके दोष, धातु, मल, अग्नि ये समस्थिति में है और आपका मन, आत्मा प्रसन्न है तो आप स्वस्थ हैं। पिंपल्स को मुख दूषिका भी कहते हैं क्योंकि ये मुख को यानी चेहरे को दूषित करता है छोटे छोटे फोड़ों से। इसके वजह से इसका नाम मुख दूषिका भी रखा है। पिंपल्स आने का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि टेंशन। तो कई बार 10th की और 12th की या फिर कोई एंट्रेंस की तैयारी करते समय बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन आता है। तो ऐसे मानसिक ताण तनाव की वजह से, टेंशन की वजह से जो डाइजेशन होता है वो बिगड़ जाता है, जिसके वजह से तीनों दोष बिगड़ जाते हैं, वात, पित्त और कफ। और इन तीनों दोष बिगड़ने के वजह से मन की शांति भी कम हो जाती है, खराब हो जाती है। इस वजह से जो बढ़ा हुआ पित्त है, कफ है, वात है, वो चेहरे पर प्रकट होने लगता है छोटे छोटे फुंसियों के स्वरूप में। कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी इस तरह से पिंपल्स आने की टेंडेंसी कई लोगों में दिखाई देती है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? जो मानसिक स्वास्थ्य है उसे लाने के लिए हम मेडिटेशन कर सकते हैं। इसमें आप कपालभाति कर सकते हैं और अनुलोम विलोम कर सकते हैं। इसके वजह से आपकी श्वासोश्वास की जो गति है वो ठीक से आपको इन सभी टेंशन को दूर करने के लिए मदद करेगी। साथ ही मेडिटेशन से आपके मानसिक जो स्थिरता है वो लाने के लिए मदद होगी और पढ़ाई भी अच्छी तरह से करने के लिए मदद होगी। तो स्टूडेंट्स को अपना पाचन तंत्र ठीक रखने के लिए एक त्रिकटु नाम का चूर्ण बाजार में बहुत इजीली मिल जाता है। ये आप किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से ले सकते हैं। इसमें शुंठ, मिरी, पिंपली ये होता है। इसे आप 1/4 चम्मच या फिर उससे थोड़ा कम अपनी प्रकृति के हिसाब से, या फिर आप अपने पास के वैद्य का सलाह भी ले सकते हैं कि आपको कितनी मात्रा की ज़रूरत है। तो ये आप घी के साथ ले। इसके वजह से आपका डाइजेशन भी ठीक होगा, आपने जो पढ़ा है वो अच्छे से याद भी रहेगा और जो चेहरे पर पिंपल्स आते हैं वो भी न आने के लिए मदद होगी। मुख दूषिका यानी पिंपल्स चेहरे पर आने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण ये भी है कि कॉन्स्टिपेशन, मलबद्धता। तो जिन भी लोगों को चेहरे पर पिंपल्स आते हैं उनका पेट ठीक से साफ नहीं होता। देखिए होता क्या है कि जब भी हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा कचरा बढ़ने लगता है, ये कचरा आपको डेली रूटीन में रोज़ सुबह साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता, ऐसा शरीर नहीं कर पाता, तो ऐसे समय पर जो कचरा बाहर निकलना था वो शरीर में जमा होने लगता है और वो हमारे खून में रीअब्जॉर्ब होने लगता है, जिसके वजह से जहाँ पर भी आपके सेंसिटिव पार्ट है, तो हमारा शरीर का चेहरा ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर कुछ भी चीज़ व्यक्त होने लगता है। गुस्सा भी आता है तो सबसे पहले चेहरे पर दिखता है। तो इसी हिसाब से वो जो ब्लड वेसल्स में बढ़े हुए टॉक्सिन्स हैं वो आपके चेहरे पर जाकर वहाँ पर मुख दूषिका यानी पिंपल्स लाने के लिए मदद करता है। तो इसीलिए आपका नियमित रूप पर पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा अगर नहीं होता है तो बहुत ही सिंपल ऐसे चूर्ण बाज़ार में इजीली अवेलेबल होने वाले ऐसे कोई मेडिसिन है जिसका आप सेवन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका ठीक से पेट साफ भी होगा, इसके वजह से एसिडिटी भी नहीं बढ़ेगी और नियमित रूप पर आपका हाजमा भी अच्छा रहने के लिए मदद होगा। तो हरित की यानी हिरड़ा, जिसे हम हरड़ भी कहते हैं, इसे आप 1/4 चम्मच से लेकर आधा चम्मच तक ले। इसे आप हनी और घी के साथ, हनी और घी ये विषम मात्रा में लेना है। इसे अच्छे से मिक्स कर रात को सोने से पहले ले लें। इसके ऊपर गुनगुना पानी नहीं पीना है। इसे आप अच्छे से चाट कर ले लें और कुछ 15-20 मिनट के बाद या फिर आधा घंटे के बाद आप इस पर पानी पी सकते हैं। थोड़ा पानी पीना है, रात को ज़्यादा पानी नहीं पीना है। ऐसा आप नियमित रूप पर करेंगे तो आपको ये जो पेट साफ न होने की तकलीफ है वो कुछ ही समय में कम होती हुई नज़र आएगी। इसके साथ ही चेहरे पर बनने वाले पिंपल्स भी कम होंगे और आपका चेहरा भी ग्लोइंग और फ्रेश नज़र
आने लगेगा। इसके साथ ही ऐसा बार बार आपके शरीर में टॉक्सिन्स बनने लगते हैं तो अनड्यू लोड आपके लीवर पे भी आने लगता है। तो ये जो हरित की है, हिरडा है, यह आपके लीवर को भी डिटॉक्स करने के लिए बहुत अच्छे से मदद करता है। तो आप इसका नियमित रूप से सेवन कर सकते हैं। हो सके तो 42 डेज़ के लिए इसे कंटिन्यूसली ले, 7 दिनों के लिए गैप रखें, वापस से 42 डेज़ का कोर्स करें। ऐसा आप अगर करते हैं तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करता है शरीर के लिए। जिन्हें इरेगुलर मेंसेस की वजह से चेहरे पर पिंपल्स आते हैं या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से चेहरे पर पिंपल्स आते हैं, उन्हें अच्छे से ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, जिसमें उनको ठीक से रेगुलरली नियमित तौर पर खाना खाना यानी समय पर खाना खाना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही पेट साफ़ हो, इस तरह से उनको अपने शरीर की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही मेंटल स्ट्रेस टेंशन को भी कम करने के लिए मेडिटेशन जैसी चीज़ों का सहारा लेना चाहिए। स्त्रियों के लिए मासिक धर्म एक वरदान की तरह है, जो हर महीने आपके शरीर से टॉक्सिन्स को ईज़िली बाहर निकालने के लिए मदद करता है। तो इसका सहारा लेकर आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। मेनोपॉज पर एक डिटेल वीडियो है, आप इसे ज़रूर चेक करें कि किस तरह से नियम का पालन करें ताकि आपको फ्यूचर में कोई हेल्थ से रिलेटेड परेशानी ना हो। इसके अलावा आप कपालभाति 20 मिनट्स तक नियमित रूप में करते हैं, उन 4 दिनों को छोड़कर, तो आपके चेहरे पर एक ग्लो अच्छे से दिखाई देगा। इसके साथ ही आपके पाचन तंत्र को भी अच्छा रखेगा, क्योंकि ये अग्नि को वर्धन करता है और आपके शरीर में पिंपल्स जैसे परेशानी को बढ़ने नहीं देता। तो आशा करती हूँ आपको आज की ये जानकारी पिंपल्स के बारे में उपयोगी लगी है। अगर हाँ तो इसे लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। नहीं मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक आप ये वाला वीडियो चेक कर सकते हैं या फिर ये वाला वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। नमस्कार।